रहा है। सुनो बच्चों, ऊपर वाला चार्ट तो सबका हो गया है ना? तो सब बच्चे जिनका विटामिन का पैराग्राफ लिखना बाकी वो पैराग्राफ लिखे और बाकी वाले चार्ट लिखे जल्दी से फटाफट। जिनका दोनों बाकी वो फुल स्पीड में लिखे। पपले और बाकी जो सेवेंथ की मंडली है ना, जो जूनियर बैच में आती है, उनको उस वाली साइंस बुक अलग रखनी, ये वाली साइंस बुक अलग रखनी। कल से ध्यान रखना। अभी आज तो उधर का टेबल भला मोटा बाकी होगा ना। उसके लिए एक पे A B1 और B9 हो गया ना। और उसके बाद में भी वाला 1.5 पेज का है। 1.5 पेज छोड़ वाला मोटा है। 2 पेज छोड़ दे कोई। हाँ और भी है ना। हाँ ठीक है। पैराग्राफ हो गया सबका। जिन बच्चों का पैराग्राफ लिखना बाकी है, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, पैराग्राफ खत्म करो पहले। प्लीज जल्दी से खत्म करना। साई बाबा लवकर। भैया पैराग्राफ अलग पेज में लिखे। विटामिन का जो फिर चार्ट है ना नीचे वाला, वो चाहो तो आप अलग पेज पे भी कर सकते हो। भैया नीचे का भी कर दिया भैया। हाँ बेटा, नीचे का भी लिखना है, नीचे का भी चार्ट लिखना है। देखो मैं नीचे का चार्ट बता देता हूँ कितना है। इतना है। 1 पेज लगेगा क्योंकि वो बोर्ड पे वैसे दिख रहे थे, तुमको लगेगा बड़ा मोटा पारा। एक फुल पेज लगेगा रजिस्टर का तुम्हें। और ये विटामिन जो है ना, A B1 C और D, ये मार्जिन में लिखना और उसको बड़ा बड़ा बाजू के दो को बड़ा बड़ा हाफ पेज डिवाइड करना। समझा? न्यू पेज पे लिखना। चार्ट जो है वो तुम न्यू पेज पे लिखो। ऊपर का कौन बच्चा पैराग्राफ लिख रहा है? ऊपर के 4 लाइन लिख रहा है, जल्दी लिखो। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं और फिर नीचे का चार्ट ही बताऊंगा, जल्दी लिखो। Sir, I've joined for the first time. Vitamins, source, function. Vitamin A. Milk, butter, carrot, green vegetable, green vegetables, mango, 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 papaya, etc. Yeah, lettuce. It is essential for food. अगर पैर लगाओ तो चलो, अभी मैं नीचे कर रहा हूँ। The skin and hair. जल्दी भाई, शब्द ऑनलाइन माइक ऑफ रखो बेटा और जल्दी लिखो। साई बाबा चल, बसा बसा बसा। त्रिशा बैग आगे डालो। खुशबू के बैग पे बैग रखो। दोनों सिर बैग आगे खिसकाओ, तुम आगे खिसकाओ। कृष्णाली बैग में आगे, ईश्वरी बैग पाठी में आगे। इतने टक कृष्णाली तुझ में दो बच्चा बैग साथ आएगा।
बट बस चश्मिश समथिंग करो जल्दी। हो गया, ऊपर का पैराग्राफ हो गया अभी। काही विद्यार्थ्यांनी कॅमेराच बंद करून ठेवलाय. लवकर करा भाई, चला. तुम जल्दी लिखो भाई, तुम बहुत फास्ट लिखो. ये चार्ट है, वो ए से डी तक ही है ये वाला. वो उसके लिए 2 पेज छोड़ दो. ये एक पेज और एक पेज. ये न्यू वाले पे को. हम्म. भैया चार्ट सिर्फ डी तक ही है क्या? हाँ जी, सिर्फ डी तक ही है. मतलब क्लोज मत करना चार्ट. ये जो पेज है इसमें डी तक ही है, फिर मैं ई के अलग से लिखा रहा हूँ आपको. बस जल्दी लिखो बेटा. सेवेंथ के बच्चों, आज मैं तुमको बस राइटिंग वर्क कराऊंगा, कल से फुल फ्लेजेड साइंस चलेगा. इतना ही है. फिलहाल तो इतना ही है, इतना लिखो. भैया हाँ बोलो जी. वो कार्बन के कौन सी नोटबुक में करने नोट्स?
जो JR ट्यूटोरियल का करा था हमने अपने, उसमें कार्बन लिखा हुआ है ना, उधर तक हाँ पहुंचे हो आप? अक्षदा, आपका JR ट्यूटोरियल कौन से चैप्टर तक हुआ है? 3rd चैप्टर तक। तो अक्षदा, आप अभी कार्बन करो ही मत, सिर्फ JR करो। ठीक है। यस। 7th के बच्चों, आज हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन फेज है, इसलिए आज बहुत इजी वाला साइंस रहेगा और लिखावटी साइंस रहेगा। आज लिखना है केवल, हम कल से स्पीड पकड़ेंगे पूरी। भैया कंप्लीट। यस जी। नहीं 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 नहीं, मैं रुको, डी लिखो पहले। भैया इतना ही है, विटामिन डी तक खत्म करो, फिर ई और के लिखाऊंगा। ई और के बाकी है अभी। बच्चों, हम अब और 3 से 4 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, आप प्लीज इसको कंप्लीट कर लो। आई होप सो कि आप सभी बच्चे प्रीवियस क्लासेस में थे। कल हम लोग हमारा 3rd चैप्टर चालू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा खत्म किया है ना। अब उसमें क्या बचा है, काऊ का, रूमिनेंट्स का, और मैं 2 एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। एक माउस, एक स्टारफिश का, एक्वेटिक एनिमल्स का भैया मतलब। हाइड्रा का और और अमीबा का भी बच्चा है। हाँ, हाइड्रा अमीबा तो बहुत इजी है, बस सूडोपोडिया का फंक्शन बताना रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और एक्वेटिक एनिमल्स का और र्यूमिनेंट्स भैया का, क्या वो हम ये आगे स्टेट बोर्ड फर्दर की कवर बुक नहीं है करेंगे। भैया? क्या बेटा सही? ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है, हाँ जी, है ना। 7th की। भैया ये कौन हाँ सी जी। बुक है? नहीं, ये हिमांशी दूसरी बुक है, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जो अभी स्क्रीन पर खुली हुई है। सेवेंथ SRG में कौन बच्चे हैं? हैंड रेज करना। तुम लोग कल से रोज 3:30 से 4:30 एक्स्ट्रा क्लास करोगे, आफ्टरनून, ऑनलाइन, घर से। ऑनलाइन, ऑफलाइन आके करना चाहो तो भी चलेगा। हिमांशी, आप स्कूल से कितने बजे आते हो बेटा? भैया 3:15। 3:15, तो आप भी 3:30 से 4:30 ऑनलाइन करोगे। और 7th SRG, 7th के सभी बच्चों ध्यान रहे, 11 अगस्त को आपका ट्यूशन का पेपर होगा, मंडे को। उस दिन कुछ और बच्चे SRG में लिए जाएंगे। लास्ट वीक में 8th SRG में कुछ 4 या 5 बच्चों का फर्दर सिलेक्शन किया गया। तो 7th स्टैंडर्ड के ऐसे जो भी बच्चे हैं जो SRG बैच में सिलेक्ट होना चाहते हैं और 9th का और 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और हायर लेवल का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए 11 अगस्त को पेपर होगा, सभी बच्चों के लिए। तो 11 अगस्त के पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर ला के बताना पड़ेगा। भैया 11 इन अगस्त सबके का लिए पेपर मैथ्स का है या आप साइंस का है? साइंस का पेपर रहेगा। भैया 11 अगस्त से हमारी PT1 शुरू होने वाली है। वेरी गुड बेटा, जोर लगा के पढ़ाई करो, उसकी भी और इसकी भी। नहीं, अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और ये फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फिर फाइबर टू फैब्रिक, हीट, इतना आएगा। बस बस। भैया आपने जो केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर भेजे थे मेरे कंप्लीट हो गए वो सब। क्या हुआ? भैया हाँ, आपने बोला कि उसका पूरा 1 PDF बना बना के भेजना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो गया, आगे चल सकते हैं क्या?
जिनका विटामिन सी और डी बाकी है वो थोड़ी सी जगह छोड़ना शुरू करो अभी। जिनका बहुत सारा लिखना बाकी है पेज पे का, वो थोड़ी जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, मैं आगे जाने वाला हूँ। हाँ, मैं विटामिन ई खोल रहा हूँ अभी। विटामिन ई और के का मैं लिख के देने वाला हूँ, सोर्स और फंक्शन। बताओ, लास्ट 1 मिनट रुक रहा हूँ, जल्दी लिखो। हाँ, इसी चार्ट को कंटिन्यू कर दो और 10 लाइन खींच के लो लगभग। हम्म। अरे तो गधे 10 लाइन तक। चलो शुरू करें। मैं इधर बारीक सी जगह में ठूस दे रहा हूँ। हाँ, इधर है ना, जब इधर बना दे रहा हूँ। पहले सोर्स है ना। हाँ ना, सोर्स है और फिर उसके बाद फंक्शन है ना। सोर्स मतलब जहाँ से हमें वो विटामिन मिलता है। तो देखो, विटामिन ई मिलने का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्राई फ्रूट्स का, है क्या, ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में नट्स भी आते हैं, नट्स। और बहुत जन सीड्स भी खाते हैं, सीड्स जैसे कि जैसे सोया सीड्स खाते हैं, जैसे सनफ्लावर के सीड्स खाते हैं, हेजलनट्स खाते हैं। हेजलनट पता है तुमको, अखरोट, सुना है। ठीक है, हाँ, और अलग अलग पिस्ता, कैशू नट्स, ठीक है, ये अपना काजू, ये सारा। आलमंड्स। और पिस्ता को पिस्ताशियो बोलते हैं, एलमंड्स। और सीड्स में सनफ्लावर के सीड्स, सोया के सीड्स। और मैं तुमको बताता हूँ, समर में भिगो कर खाते हैं। समर में तुम्हारी मम्मी भी उसको पानी में भिगो के रखती होगी, काले काले सीड होते हैं वो। सब्जा, सब्जा, सब्जा भी, ठीक है। हाँ, सब्जा, सब्जा के भी होते हैं, सीड्स होते हैं सब्जा के, वो। तो वो एक सोर्स होते हैं इसका, विटामिन का। फिर उसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है विटामिन ई। लिखते चलो साथ में सब जन। फिर बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल जो ऑयल्स रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल में मैंने तुमको फर्क बताया था ना। ठीक है ना। 1 मिनट रुको, मेरा फोन बंद हो जाता है बार बार। ठीक है। तो जो अलग अलग वेजिटेबल के ऑयल्स होते हैं, अब उनके एग्जांपल लिखाने की जरूरत तो नहीं। कोकोनट ऑयल, शेंगदाने का ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल। तो ये सारे अलग अलग। फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि एक फ्रूट होता है अवोकेडो। हाँ, अवोकेडो। ये हमारे जनरली भारत में नहीं मिलता है, लेकिन तुम बच्चों ने थोड़े दूर के इसके रिश्तेदार खाए होंगे, कीवी, ऑलिव्स, ये सारे फ्रूट रहते हैं। और एक रहता है गेहूं का तेल, रहता है विशेष, व्हीट जर्म ऑयल। गेहूं जब फार्म में निकलते तो गेहूं के छिलके अलग करते हैं ना, छिलके। उन छिलकों को पीस पीस कर जो तेल बनाया जाता है ना गेहूं का, वो एक्सेप्शनल सोर्स रहता है ई का। मतलब जबरदस्त, बहुत ज्यादा विटामिन ई मिलता है उससे, व्हीट जर्म ऑयल से। और विटामिन ई का मेन काम क्या क्या आता है, तो विटामिन ई एक तो है कि एंटीऑक्सीडेंट है, तुमको बुढ़ा होने से बचाता है। तुम्हारी एज जो है तुमको यंग रखता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने 50 साल की उम्र में भी बहुत यंग लगते हैं, उनकी शक्ल को देख के लगता है कि 25-30 साल के होंगे। और कुछ होते हैं जो 25-30 साल में ही 40 साल के लगने लग जाते हैं, 30 साल आते आते 50 साल के लगने लग जाते हैं। तो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे ये एजिंग जो है रिवर्स करता है या स्लो डाउन कर देता है। एजिंग, बूढ़ा होना, बुढ़ापा आना देर से लाता है ये बुढ़ापा, चेहरे पे, स्किन पे। एजिंग स्लो कर देता है। बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को। फिर अगेन ये इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन करता है। ये तुम्हारे रेड ब्लड सेल होते हैं ना, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी। ये रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, फॉर्म करता है, फॉर्मेशन। उसके अलावा तुम्हारी स्किन अच्छी रखता है। स्किन मॉइस्चराइज रखता है हमेशा, नेचुरल मॉइस्चराइजर। तुम अगर ऐसा खाना खाओ जिसमें ये काफी ज्यादा है, तो तुम्हारी स्किन, त्वचा अपने आप मॉइस्चराइज, स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी स्किन।
विटामिन ई में इतना ही है, अभी विटामिन के का दे रहा हूँ। हम्म। इसके बाद विटामिन के लगा देना बच्चों। विटामिन के जो है हमको ग्रीन पत्ते खाने से मिलता है, ब्रोकोली खाने से मिलता है, टहाड़ वगैरह खाने से मिलता है, फर्मेंटेड फूड खाने से मिलता है, जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, खारी। ठीक है, खारी फर्मेंटेड नहीं रहती, बेक्ड रहती, लेकिन उससे भी मिलता है। और चीज से मिलता है, अंडे के योल्क से मिलता है, एग योल्क को, येलो कलर का जो होता है सब्सटेंस उसके अंदर। और सारे प्रकार के मीट खाने से मिलता है, अलग अलग जितने भी मीट होते हैं, हमने 2-4 दिन पहले बात करी थी ना, वैरायटी ऑफ मीट्स की, उन सभी से विटामिन के मिलता है। विटामिन के फायदे क्या होते हैं? विटामिन के जो है गांठ जल्दी बनाता है खून की, अगर जख्म लग जाए तो खपली बनाता है जल्दी से, खपली, प्लेटलेट्स को स्ट्रांग रखता है ये। तो इसका वन ऑफ द मेजर फंक्शंस है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये एक लिख लो। फंक्शंस में पहले लिखो, फिर मैं तुमको सोर्सेस लिखा रहा हूँ। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में लिखना खपली बनाना। ठीक है। भैया दिख नहीं रहा है वो। कैसे बेटा? सी है बेटा, सी। भैया यहाँ पे ये हो कोर्स नहीं दिख रहा है। बेटा आप 2 मिनट मीटिंग लीव करो और पुनः ज्वाइन करो, देखो दिखता है क्या। एक तो मैंने ब्रोकोली लिखा है सोर्सेस में, ब्रोकोली सबको पता है ना, है ना, फ्लावर की सब्जी। बस फ्लावर जो है व्हाइटिश कलर का होता है, ब्रोकोली पूरी ग्रीन होती है। फिर उसके बाद में वापस ये ग्रीन इसके लीफी दो ही वेजिटेबल्स। फंक्शंस है। दो ही है, मोटा मोटा देखा जाए तो दो ही है। स्प्राउट्स पता है? मोड आलेली, कडधान्य, मोड आलेली मटकी लिहून टाकू आपण, स्प्राउट्स। और एग योल्क, एग योल्क म्हणजे पूरा अंडा नहीं, अंडे का सिर्फ येलो येलो हिस्सा। तो तुम में से अगर कोई ऐसा बच्चा रहे जिसको कोई सर्टन बहुत अजीबोगरीब सी बीमारी हो जाए, जो लाखों में एक इंसानों को होती है, जिसमें जख्म लगने के बाद खपली ही नहीं बन रही जल्दी से, खून बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है, शुगर में भी होता है शुगर पेशेंट्स को, लेकिन अदर देन शुगर, तो फिर उस बच्चे को डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में एग योल्क सख्ती से खाने लगाता है, भले ही वो बच्चा वेजिटेरियन भी रहे। और एक प्रोलॉन्ग्ड समय तक, काफी लंबे समय तक एग योल्क खाने के कारण, तुम लो न, तुमको जो लेना, कुछ मत लो। हाँ, आलीली किधर है? वो मोड़ आलेली अगर मटकी। उसे वैसा होता है तो वो ब्रोकली और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा सकता है। एग योल नहीं, खा लेकिन उससे, उससे है ना बेटा, उतना जल्दी नहीं आता है जिससे। बेटा पहला फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खपली बनाना, जख्म लग गई पैर को तो खपली बनाना। इसके साथ हमारा विटामिन खत्म हो रहा है, ई और के। सबका हो गया? कैबेज लिख लिया लास्ट, पत्ता गोभी, नहीं भैया फ्लावर रुक भी, और जाओ। पत्ता गोभी। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, ये चार्ट जिसको लिखना है, और अगर कोई बच्चा कोई कोई वर्ड स्क्रीन पे का मुझे पूछना चाह रहा है, उसका मतलब नहीं समझ आया उसे, तो पूछ सकता है। देख लो पूरा चार्ट एक बार चेक कर लो, क्योंकि बुक में नहीं है, यहीं पर है। हो गया? भैया जीएलबी मतलब? ग्रीन लीफी वेजिटेबल बेटा। ओके। बताता हूँ बेटा, पहले ये लिख लो। सी और डी को जगह छोड़ दो, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दूंगा। आपका नंबर नहीं है शायद ग्रुप में। आपका नाम क्या है, पूरा नाम? हिमांशु किन के क्लास में, हैंड रेस करना। हिमांशु का रोल नंबर किसके आगे पीछे आता है एकदम?
और आगे के किसके आगे नजदीक आते हैं। तुम्हारे कोई 7th चार्टे के फ्रेंड्स हो ना, हमारे ऑनलाइन एडमिशन बंद हो चुके हैं पूरे, और कोई 7th चार्टे के अगर फ्रेंड हो ना, तो उनको बोलना भाई आना है तो 7वीं में ही आ जाओ, अगले साल बहुत मुश्किल हो जाएगी आने में, आएंगे तो डर के भाग जाएंगे अगले साल। उनको अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो उनमें से जरा सा बंद है सबके सब। बजट है। कुछ ऐसे हिडन जेम्स होते हैं जिनके बारे में परख लगने में टाइम लगता है, वो 1-2 महीने के बाद भैया आके सुधरते। हो गया, खत्म कर दूं? भैया बोलो 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 बाबा, बोलो बोलो, सही बोलो ना, तुम्हारा माइक इस बंद है। चलो ठीक है, ये उड़ा दिया मैंने। सर कृष्णा, बोलिए जी। सर मैं पहले की क्लासेस में नहीं आई थी, मैं आज ही ज्वाइन हुई, तो आज से लिखना स्टार्ट किया तो चलेगा? हाँ मायरा, अब आप लिखना शुरू। 2 मिनट रुकना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लिखना है, 2 मिनट रुकना। ठीक। हाँ, और सारे बच्चे ये ब्लैक कलर की नोट लगाए टेबल खत्म होने के बाद। ये 4 विटामिन है ना बेटा, ये सब साथ में ही मिलते हैं। और तुम्हें पता है विटामिन बी में, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है ना, तो आप ये भी बच्चे, सब बच्चे ध्यान रखना कि कोबाल्ट एलिमेंट होता है एक, सीओ कोबाल्ट, वो विटामिन बी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन B12। इन हाँ, विटामिन नहीं, पूरे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही। और B12 में तो वो मेन सेंट्रल एटम रहता है, मेटेलिक एटम, तो उसका नाम ही रहता है सायानो कोबाल बालामाइन। अमीन। विटामिन B12 है ना बच्चों, ये उसका नाम होता है साइनो कोबाल अमीन। सब बच्चे लिख लो जल्दी से। भैया B3 नहीं होता या B9 नहीं होता? होता है बेटा, होता है। बच्चों आपने लिख लिया सभी ने? ठीक है, अरे लिखो भाई जल्दी। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, यस बेटा, सीओ कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है। ये सीओ कोबाल्ट नाम का एलिमेंट आयरन के बाद आता है, लोखंड के बाद, और निकेल नाम के एलिमेंट के पहले आता है। इन तीनों की जोड़ी है ना, आयरन कोबाल्ट निकेल, ये बहुत अट्रैक्टर बाय फेमस इरिडियट मैग्नेटिक। की जोड़ी है। ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक होते हैं, और ये 3 ही मैग्नेटिक होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स जो दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से 3 ही नमूने हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। मतलब विटामिन B12 जिससे भी कुछ मिलता है और वो हम खाते हैं, तो मैग्नेटिक तत्व हमारे शरीर में जाता है, और वो जरूरी होते हैं। हाँ, हमारा खून बनाने में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारे खून में आयरन है। हमारी बॉडी क्या है, खून ही खून है, ठीक है, उसमें आयरन बना पड़ा है। और ये है साइनोकोबालामीन, जरूरी होता है ये बहुत। भैया आपने एक दिन बताया था कि लिक्विड ऑक्सीजन पार्शियली अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक होता है, पार्शियली अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो भी एक स्पेशल कंडीशन है कि उसको लिक्विड स्टेट में ही होना है, और एक सर्टेन टेम्परेचर है, उतने ही टेम्परेचर पे उसको होना है। तो बहुत नाटक करते रहता है वो। सब बच्चों का हो गया खत्म? भाई तो बहुत ही स्लो है। नहीं नहीं, सब हो गया। हम्म बच्चों, पहले तुम मिनरल्स के बारे में ये तो मत लिखते बैठो, रुक जाओ, मैं तुमको कुछ खोल के दे रहा हूँ, वो अपन लिखेंगे।
इतना वाला चार्ट लिखो मिनरल्स के बारे में। मायरा आप भी लिखना शुरू करो जल्दी से यहाँ से। हाँ, ये ओके पूरा का पूरा चार्ट फटाफट लिखना सब बच्चे।
बच्चों स्पीड पकड़ो, जल्दी लिखो प्लीज, खत्म करो। हो गया? 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, जल्दी लिखो सब जन, क्विक क्विक। वेरी गुड राघव जी। हो गया सर। वेरी गुड जी। आज के दिन राइटिंग वर्क है, कल से सब अलग चालू होगा। कल तुमने ऐसा विटामिन मिनरल्स पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, तुमने सुना ही नहीं होगा कभी। कंप्लीटली। वेरी गुड जी। पढ़ के समझ तो जाएगा ना? कुछ एक्स्ट्रा जो बताना है मैं उतना बता देता हूँ तुम बच्चों को। सर हो गया। वेरी गुड जी। देखो कैल्शियम में भी लिखा है कि बोन्स के लिए चाहिए, फॉस्फोरस में भी लिखा है बोन्स के लिए चाहिए। तो बोन्स और टीथ जो रहता है एग्जैक्टली वो बनते किससे? वो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों से बनते हैं। तो उसका फॉर्मूला ही रहता है Ca3PO4 ट्वाइस। ये हड्डी का फॉर्मूला रहता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O है। कॉमनली नोन केमिकल फॉर्मूलाज आपको थोड़े से पता होंगे। वाटर का पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये Ca3 ब्रैकेट में PO4 ब्रैकेट क्लोज करके नीचे 2, ये किसका फॉर्मूला है? बोन का, हड्डी। ठीक है, हड्डियों का। इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट। हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे वो। हम आपको एक चैप्टर है ना एसिड बेस सॉल्ट नाम का, वो चैप्टर में तो हम इतना पढ़ लेंगे आप भयंकर होशियार हो जाओगे। ठीक है। साइंस का फ्लो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, क्योंकि इतना 2 महीने से मैथ्स 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 चला है। तो जब अब साइंस शुरू हो रहा है फाइनली, तो एक आध पिछले 2-3 दिन से, और आज ये लास्ट ब्रेकर, फिर उसके बाद कल अलग ही लेवल का साइंस चलेगा। तुमको इतना मजा आएगा सब बच्चों को। तुमने जो पहले चीजें पढ़ी नहीं होंगी कभी, या तुम्हारे स्कूल में भी टीचर पढ़ाता नहीं होगा, वैसे वाला चलेगा सारा। ठीक है। जो भी 8th के बच्चे 7th अटेंड कर रहे हैं वो करते रहे, काफी होशियार हो जाओगे। बस इधर की साइंस की नोटबुक अलग रखना, उधर की अलग रखना। और जो 4th 5th 6th में साइंस अटेंड कर रहे हैं वो उधर की अलग रखना और इधर की अलग रखना। ठीक है। अच्छा, ये तो सबका हो गया बच्चों। आयोडीन में लिखा है कि सी फूड, मतलब वो तो समझने की बात है, मच्छी बिच्छी से अपने को मिलती है। फिर देश का नमक, टाटा नमक, सॉल्ट खाने से, सॉल्ट तो रहता है NaCl, फिर उससे आयोडीन कैसे मिलता है? उस पर आयोडीन का छिड़काव होता है, छिड़काव। NaCl जब फैक्ट्री में बन रहा होता है ना, NaCl ऑलरेडी समुद्र में बन चुका रहता है, फैक्ट्री में लाके उसको क्लींजिंग करते रहते हैं, उसको धो धुपा के उसमें से गंदा कचरा वो सब निकालते रहते हैं। वो क्रिस्टलाइज से पाउडर्ड फॉर्म में लाते रहते हैं उसको। बड़े बड़े खड़े होते हैं। खड़ी शक्कर देखी? खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर फिर पिठी शक्कर, तीन देखी क्या? पिठी साखर बघितली ना कशी बारीक एकदम दळणासारखी असते? साखर तर सगळ्यांनीच बघितली, दररोजच बघतो. आणि खडी साखर बघितली ना, जेव्हा मीट बनतो ना, मीट जब नमक बनता है ना, नमक कैसे बड़े बड़े खड़े होते हैं। फिर उसको फैक्ट्री में लाके तोड़ना है, और अलग से नहीं तोड़ना है, सब दाने एक जैसे होने चाहिए। कोई कस्टमर टाटा नमक का एक पैकेट लेके जाए, तो उसको आज थोड़े बड़े बड़े साइज के लग रहे हैं, अगले बार टाटा नमक लेके आए तो एकदम पातल पातल रवे के जैसे पातल पातल लग रहे हैं। रवा लिया है ना हाथ में, रवा देखा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और उस सॉल्ट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच नहीं जाने चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा करने के लिए उस पर आयोडीन का छिड़काव होता है सॉल्ट के ऊपर। देश का नमक, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक। ये वाला नमक खा के हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड किधर रहता है बेटा? वो थ्रोट में रहता है, थ्रोट में।
वो प्रॉपर फंक्शन करता है। वह थायराइड ग्लैंड की वजह से हम बोल पाते हैं नहीं, थायराइड ग्लैंड की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स और या कहूँ तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और सब केस में होते हैं नहीं, छोटे बच्चों के केस में नहीं होते ज़्यादा। जब बच्चे 6th 7th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, 6th 7th 8th ये 3 स्टैंडर्ड के बीच में थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। इतने दिन वो ज्यादातर तो कुंभकर्ण के जैसा सोया रहता है, थोड़ा थोड़ा सा काम करता है बचपन में। और जैसे ही कोई विद्यार्थी जीवन में 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में आ जाता है, मतलब 12 13 14 साल का हो जाता है, थायराइड ग्लैंड अचानक से जागा होता है और तड़ 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 थायरोक्सिन नाम का ग्रोथ हार्मोन पूरे बॉडी में डालना चालू करता है। भैया ये हार्मोन मतलब क्या? मतलब जैसे तुम बच्चों ने देखा होगा, कभी पिंपल फूटता है तो पस निकलता है, देखा है क्या? कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जख्म लगती है तो खून तो निकलता है, लेकिन पस देखा है? पस येलो येलो कलर का लिक्विड ट्रांसपेरेंट जैसा निकलता है। हाँ भैया। या एक दूसरा स्वेट देखा है सबने, यूरिन देखी सबने। तो वैसे ही हार्मोन जो है लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रिलीज होते रहते भैया हैं। ठीक हार्मोन्स का है, कलर क्या होता अलग अलग कलर होता है बेटा, अलग अलग हार्मोन्स में उसका कोई कलर नहीं होता है। वो हमारे खून में, खून के नसों में डाल दिया जाता है। फिर भैया उससे क्या होता है? हाँ, वो हमारे घसे में एक छोटा सा मूंगफली बैठी रहती है, छोटी सी मूंगफली, दो दो। वो थोड़ा थोड़ा थायरोक्सिन बना के, केमिकल बना के हमारे खून में डालती रहती है। और अगर वो अच्छे से थायरोक्सिन बनाए, अच्छे से थायरोक्सिन हमारे खून में जाए, तो खून का काम होता है उसको शरीर के सारे अंगों तक लेके जाना। पैर को थोड़ा सा देना, हाथ को थोड़ा सा देना, मान को थोड़ा सा देना, चेस्ट को थोड़ा सा देना, डोके को थोड़ा सा देना। उसकी वजह से हाइट बढ़नी चालू हो जाती है। फर्स्ट से लेके 6th तक, फर्स्ट या बेबी से लेके 6th स्टैंडर्ड तक हाइट ऐसे बढ़ती है। ये ग्राफ रहता है हाइट बढ़ने का। और 6th से लेके 12th तक हाइट ऐसी बढ़ती है, ऐसे रप 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 रप, बहुत तेजी से बढ़ती है 6 से 12। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो ढंग से खाना पीना करते नहीं है। भाई कभी भी लैपटॉप के ऊपर नहीं पकड़ना, अगर मैंने छोड़ दिया तो लैपटॉप का कार्यक्रम हो जाता था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो ढंग से खाना पीना करते हैं नहीं। ठीक है, तो उनमें ये हार्मोन जो है लेट रिलीज होता है उनके बॉडी में। वो बच्चे जब 9th में 10th में जाते हैं तब तक वो टिंगू ही रहते हैं। और 10th के बाद अचानक से एक दिन, 10th स्टैंडर्ड होने तक वो एकदम टिंगू टिंगू रहते हैं। फिर 11th में कभी तो भी रहते हैं, वो एकदम से उनके बॉडी में का थायराइड ग्लैंड जागरूक होता है, ओए अरे मैं उड़ गया। ठीक है, और फिर उठने के बाद वो थोड़ा 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 थोड़ा, जो उसको 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके थायरोक्सिन हार्मोन पूरे बॉडी में डालना चाहिए था और बच्चे की हाइट बढ़ती थी, वो एक के साथ धपकन डाल देता, तो बच्चा 3 4 महीने में रुप रप 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 बड़ा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। तो मेरे भी दोस्त है कुछ, मेरे एक दोस्त था हर्षवर्धन चांदोरीकर, वो तुम्हारी क्लास में एक है ना, वो वैष्णवी निकम, भार्गवी क्या नाम है उसका, भार्गवी निकम, तो उसका मामा लगता है शायद वो बच्चा। वो मेरा क्लासमेट था। तो वो 10th स्टैंडर्ड में जब था, जैसे एलियन चूड़ीवाल पता है ना सब बच्चों को, नैतिक चूड़ीवाल, वैसे एकदम टिंगू टिंगू बच्चा। या 4th के बैच में एक चैतन्य काड़ुंके हैं, है ना, एकदम ऐसा टिंगू टिंगू बच्चा। तुम्हारी बैच में ले लो एक आधा, तुम्हारे बैच में एकदम नहीं, सुकड़े हैं तुम्हारे बैच में, पर टिंगू बच्चे नहीं तुम्हारे बैच में। तुम्हारे बैच में टिंगू है, समझो श्लोक दूत है। तुम्हारे बैच के हिसाब से व्यवस्थित शरीर जिनका बन रहा है, हर्षद का शरीर व्यवस्थित बन रहा है, फिर उसके बाद में देवेश का है, आगम का है, करण का व्यवस्थित बन रहा है, शुभम का है, ठीक है, अमय का है, ओमकार जगताप का है। और गर्ल्स में तो ईश्वरी का है, कृष्णाली का है, ईशिका का है। बस बाकी सब सुकड़े काढ़े हैं पूरे के पूरे। अरे ये तो सॉरी, ये तो 8th के है ना, ये तो 8th के हिसाब से छोटा ही है इनका, नहीं नहीं, सब सुकड़े काढ़े। 7th में तो एक भी बच्चा नहीं, ऑनलाइन वालों को मैंने देखा नहीं। तो ऐसे कुछ है। बाजू बाजू बाजू, हाँ सब बच्चे इधर ध्यान, तो स्क्रीन पर ध्यान, तो सब बच्चे। तो वो आयोडीन का काम होता है ग्रोथ कराना। अब देखो आज होगा या देर सवेर से होगा, तो भैया हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी हाइट जल्दी बढ़नी चालू हो जाए। तुम्हें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयोडीन बहुत होता है, जैसे कि मच्छी। नहीं खाओगे ना, छी आ गया लगे, पूरे बैच लगे छी छी बोलने लग गई। देखो मैं नहीं खाता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूँ। मैं मजाक कर रहा था। तो तुम्हें क्या खाना चाहिए? बहुत सारा नमक, म्हणजे भैया रोज 1 कटोरी नमक खाना चाहिए? नहीं, उससे तुम्हें ज्यादा नमक खा लिया तो तुम्हारा फिर और कुछ डेंजरस हो जाएगा। और बिल्कुल ही नहीं खाया, तुम में से कोई बच्चा अगर 1 महीने तक नमक त्याग दे, ठीक है, सिर्फ फल खाए, फल खाऊंगा, दूध खाऊंगा, पानी पीऊंगा, बस एकदम सात्विक आहार में चले जाए, उस मोड में चले जाए डायरेक्ट से, ठीक है, तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर तुमको बीमारी हो जाती है गोइटर की, और तुम्हारे जो घसा है मेंढक के जैसे फूगने लगता है पूरा। ऐसे हो जाता है धीरे धीरे धीरे। तुमको फोटो बताओ, फोटो में मजा आता है ना देखने में थोड़ा। ठीक है, फोटो देख के ही तो समझ आता है कि वो बीमारी कैसी रहती है। देखो मिश्रा, आगे तेरे साथ क्या होगा देख।
तू जो इतनी बड़बड़ करता है ना ओम मिश्रा, अरे यार उस पे ना, हाँ, नहीं नहीं स्पेलिंग तो बराबर डाली है। अब इधर दिख रहा है उधर नहीं दिख रहा। ये देखो ऐसा हो जाए तुम्हारा घासा। हाँ ये देखो एकदम बारीक। तुम तुम सबको, हाँ तुम्हारे, तुमने मम्मी का नहीं सुना ना व्यवस्थित। मम्मी बोलती थी सब्जी खा, तुम बस चटनी ठेसा खाते रहते थे, है ना, अचार खाते रहते थे। तो फिर एक दिन होगा, तुमको मम्मी की नहीं सुनने की शिक्षा मिलेगी फिर एक दिन। ठीक है? खुशबू आज ही डर गई। खुशबू बोल रहे आज से मैं रोज मम्मी का सुनूंगी, भैया मम्मी जो खाने ज्यादा रोज। नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? ज्यादा नमक खाने से हाइपरटेंशन बीपी हो जाता है। बीपी तो उसमें मतलब क्या होता हिमांशी, है? ब्लड प्रेशर हाई हिमांशी, होता है? हाँ हाँ हिमांशी आपको थोड़ी सी है वो पहले से, टेंशन लेने की बीमारी। जरा सा कुछ हो जाए मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है ना एकदम से, वो वाली बीमारी वो बड़ा होने के बाद बढ़ जाती है फिर वो। ठीक है ये। अब अपना जो, नहीं 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 बनता। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रहते हैं उसके ऊपर, नहीं बनता है। नहीं। बच्चों ये ऊपर वाला हो गया ना तुम्हारा। अच्छा आयोडीन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आयरन। अच्छा तुमको ये ग्लैंड्स के बारे में जान के मजा आया क्या? तुमको और बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में बताओ क्या? अपन पढ़ते हैं सब बच्चे ध्यान देना। ठीक है, जैसे मैंने तुमको ऐसा वाला बताया जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। अब हाइट बढ़ने का हैक क्या है? हैक कि तुम व्यवस्थित, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, नमक खाओ। और नमक के अलावा और क्या बोला है? फ्रूट्स भी बोले नीचे, फ्रूट्स भरपूर खाओ। ठीक है, और वो जिस दिन एक दिन अनलॉक होगा वो, तो जिन बच्चों की हाइट बहुत छोटी है, और वो हाइट जो है दो कारण पे डिपेंड कर, तीन कारण पे डिपेंड करती है। एक कारण हमारे बस में नहीं होता है। 50% हाइट डिपेंड करती है जीन्स के ऊपर, तुम्हारे मम्मी पापा के जीन्स कैसे और वो तुम में क्या है, वो डीएनए जो है मम्मी पापा का, उस पे। तो तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मम्मी के फिर नानी नाना जी, फिर उनके मम्मी पापा, फिर इधर दादी दादा, फिर परदादी परदादा उनके मम्मी पापा, ऐसे हजारों पीढ़ियों में जो जीन्स तुम में उतरे हैं, तुम्हारी हाइट क्या होगी उन जीन्स के कारण निर्धारित होती है। उसके अलावा तुम इस जन्म में जब अभी तुम जीवित हो तब तुम क्या खाते हो और कितनी एक्सरसाइज करते हो, इससे भी तुम्हारी हाइट डिसाइड होती है। जो बच्चे एक्सरसाइज बहुत करते हैं, फिजिकली एक्टिव, खेल कूद, इतनी खेल कूद करते रहते हैं कि पसीना बहुत आता है, डेली 2 घंटा इतना खेलते हैं, उछलते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, कीड़े की जैसा मम्मी को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है वापस। तो वो बच्चों के इस केस में, जब वो बच्चे 7th 8th 9th में होते हैं, तब ऑप्टिमम इसी एज के अंदर उनका थायराइड ग्लैंड एक दिन अचानक से जाग जाता है, ओए मैं आ गया, मेरा स्वागत नहीं करोगे। और एकदम से जिस दिन फिर वो एक्टिवेट होता है, उनकी हाइट उस दिन रप 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 रप, उस दिन में, एक ही दिन में नहीं, कि सुबह सोने को गए रात में एकदम मम्मी एकदम सुबह उठ के हाइट बढ़ गई, ऐसे कुछ नहीं होता है। होती है ना उनकी धीरे धीरे, एक बार मैक्सिमम हाइट रीच हो गई तो हो गई। फिर उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज होते हैं जो आर्टिफिशियली थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए हाइट बढ़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्ट्रेचिंग करते हैं, लटक के रहते हैं पोल को, है ना, 1 महीने तक स्ट्रेचिंग करने के कारण उनकी हाइट बढ़ती है। लेकिन उनका वो बस बोन इलोंगेशन के कारण बढ़ती है उनकी हाइट, उनके मसल थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो वो कुटाने हमने नहीं करने ज्यादा। एक, अरे कम नहीं होती बाबा, बढ़ती है हाइट, लेकिन वो बोन जो है ना, हड्डी लंबी हो जाती है, बस लटक लटकने से उसके कारण बढ़ती है। देखो मैं तुम बच्चों को अलग अलग थोड़े से ये बता रहा हूँ ग्लैंड्स, जो तुम बच्चों के काम के होंगे वो मैं तुमको बताता हूँ। हम्म। मैं अभी अभी लिखना नहीं है तुम बच्चों को कुछ, मैं बस रिकॉर्ड पे है ना क्लास, अभी लिखना नहीं है, और ये तुम्हारे लिए नेसेसरी नहीं है, बस जान लो। अभी जैसे एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस किधर रहता है? ये तुम्हारे दिमाग में रहता है, खोपड़ी में, खोपड़ी में रहता है ये इधर। जैसे शिखा रखते हैं ना ऑनलाइन बच्चे, जैसे शिखा रखते हैं ना, तो शिखा रखने वाले पोजीशन के थोड़ा सा सीधा अंदर जाके अगर खड्डे से ड्रिल कर दे उधर, ऐसे सोच लो, तो उधर जाके हाइपोथैलेमस रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, अ, वो कंट्रोल करता है ये। अभी देखो, म्हणजे म्हणजे ऐसा कि देखो, तुम्हारे शरीर में खून जरूरी है, ठीक है, खून तुम्हारी खून की नसों में भागते रहता है, और कोई तो भी है जो खून बना रहा है, और फिर वो बना के
खून की नसों में डाल दे रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, और ये ऐसे हार्मोन्स बनाता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया जाता है। भैया ये पिट्यूटरी क्या होता है? इसको मास्टर हार्मोन कहते हैं बच्चों। तुम कितने होशियार बनते हो, तुम्हें कितनी बार, तुम्हारी मेमोरी पावर कितनी है, ये सारा 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 मतलब वास्ट में, तुम इमोशन कैसे है, तुम कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तुम्हारी बहुत बड़ी एग्जाम है, तुम एग्जाम सेंटर पे गए और बहुत सारी भीड़ देखी, पेट में गुड़गुड़ हो गई, उधर ही उल्टी हो गई तुमको, कि तुम एकदम शांत हो, तुम एकदम रिलैक्स हो, तुम अपने इमोशंस कैसे हैंडल करते हो, तुम मेडिटेटिवनेस हो क्या, तुम में स्टिलनेस है क्या, तुम शांत स्थिर बैठ सकते हो क्या, ध्यान दे सकते हो क्या, कंसंट्रेशन पावर है क्या तुम्हारी, ठीक है, या तुम्हारा कंसंट्रेशन भटकते रहता है, संकल भैया का क्लास कर रहे हो और उंगलियां देख रहे हो, संकल भैया का क्लास देख रहे हो और पीछे देख रहे हो, संकल भैया का क्लास कर रहे हो और पीछे घर में बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर है क्या? ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के ठीक नीचे बैठा रहता है, म्हणजे क्या, आंखों के पीछे, हाँ बिल्कुल, दोनों आंखों के एकदम पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, उससे भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, उससे भी हमारी शरीर की रचना बढ़ती है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, इतना बड़ा हार्मोन भी वो, अब ये डॉक्टर की में आ गए हम, अब टेंशन मत लेना, तुमको ये है नहीं सिलेबस में, थोड़ा सुनो बस। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है वो थ्रिल देता है, थ्रिल। जब मान लो अगर तुम बच्चे अपने घर के टेरेस पर चले गए और तुम्हारे सब मामा के बच्चे वगैरह, बुआ के बच्चे आए हुए थे, गेट टुगेदर था, और वो बड़े बड़े मान लो तुमसे सब, और उन्होंने तुम्हारे आंखों पर काली पट्टी बांधी और तुमको बोला कि हम तुझे स्टूल पे खड़ा करेंगे, बस स्टूल पे खड़ा रहना है तुझे, फिर तेरे आंखों की पट्टी निकालेंगे। तो उन्होंने तुम्हारे आंखों पर काली पट्टी बांधी, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, उन्होंने तुम्हें खड़ा किया एक स्टूल पे और उन्होंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक जन ने तुम्हारी कंबर फर्मली पकड़ी हुई है, बाजू के एक जन ने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है, और तीसरे जन ने तुम्हारी आंखों की पट्टी निकाली। तुम किसी स्टूल पे खड़े नहीं हो, तुम अपने गच्ची के पैरापीट वॉल पे एकदम नीचे देखते हुए खड़े हो, तो तुम्हारी एकदम से फट गई, ठीक है। तो जो वो फट गई, वो जो थ्रिल आया एकदम से, और तुम चिल्लाने लग गए और उन्होंने तुमको वापस लाया नीचे, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी आके उन सबको डांटे, ठीक है। तो वो जो हार्मोन तुम्हारे इसमें रिलीज हुआ, जो इमोशन तुम्हें एकदम डर का जो एहसास हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। वो क्यों रिलीज होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, हाइट ज्यादा देखते ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत उस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, उसकी एक बूंद तुम्हारे खून के नस में डालता है, खून के नस वो एकदम से फैलता है, तुम्हारे ज्यादातर हार्ट तक आता है, उसके कारण तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से। बात समझ आई क्या तुमको? तुम्हारी किडनी तक वो पहुंचता है 3-4 सेकंड के बाद, इतना फास्ट ब्लड ट्रेवल कर रहा था, 3-4 सेकंड में किडनी तक पहुंचता है, तो पेट में गुड़गुड़ होती है, तुम्हारे पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। हाँ। अरे तो 3 सेकंड बाद मतलब हालत खराब हो जाती है, नीचे उतरने के बाद भी वही याद आता रहता है, वही याद आता रहता है, ऐसी चीज हो जाती है। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड, कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण जो है युद्ध चलते टाइम सो ही रहा था महल में, तो फिर युद्ध का एक ऐसा मुकाम आया जब रावण ने बोला कि ये राम और लक्ष्मण और हनुमान ये तो सब हमारे हमको बर्बादी कर देंगे, तो जाके मेरे भाई कुंभकर्ण को उठाओ। तो तुमने देखा होगा बहुत अलग अलग मूवीज में, कार्टून्स में, कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए 1000 लोग लग रहे थे, इतने सारे हाथी लग रहे थे, क्या क्या घंटे बजाने पड़ रहे थे, खाना बना बना के बाजू में रखना उठना पड़ रहा था, वो उठने के बाद 2-4 इंसान खा लिया था, राक्षस खा लिया था। याद है ना तुमको? ऐसे कुंभकर्ण डेंजर था। तो ये तुम्हारा थायराइड जो ग्लैंड है ये सोया हुआ है ना अभी, उसको जगाना बरोबर समय पर जगाना, ये किसका काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। फिर प्रोलैक्टिन बनता है, ठीक है, फिर एफएसएच हार्मोन बनता है, एलएचओ बनता है, ऑक्सीटोसिन बनता है। ऑक्सीटोसिन है ना बच्चों, ऑक्सीटोसिन फियर हार्मोन रहता है। मान लो ऐसा होना तो नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन मान लो स्कूल में कोई तो भी टीचर है, उसने तुमसे बहुत बड़ी खुन्नस पकड़ के रखी हुई है, ठीक है, वो क्लास में आते ही तुम्हारी फट जाती है कि भाई उसने तुमको पकड़ के एक भी दिन इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था, कि उसको देखते ही तुम्हारी फट जाती है। याद है? अरे उसने तुम्हारी मतलब फटी पड़ी है तुम्हारी उस टीचर के नाम से। या घर में कोई ऐसा है, जैसे खुशबू के केस में उसके चाचू है, घर में कोई ऐसा है? नहीं है। फोन लगा चाचू को, पापा यार स्ट्रिक्ट हो गए, पापा एकदम ध्यान देने लग गए। इसी के सबके घर में मान ले पकड़ लो कि पप्पा है बहुत स्ट्रिक्ट है, कि जब पप्पा आते हैं तभी तुम धाक से रोज बैठ जाते हो, तो तुम्हारे पप्पा को देखते ही तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा एड्रीनलिन यानी थ्रिल हार्मोन एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है कि इस मानुष से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। हाँ जी।
वैसे तो बहुत जनों के पापा, गर्ल्स के पापा तो उनका लाड़ ही करते हैं, और बॉयज के लिए पापा एकदम खतरनाक परशुराम बन के आते हैं, दीपक दीपक, ठीक है। और गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को मम्मी से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और बॉयज जो है मम्मी को बोल देते हैं जो भी कुछ हुआ स्कूल में ऐसे कुटाने, ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन फियर हार्मोन है, फियर हार्मोन। मान लो, ऐसे मान लो कि तुमने स्कूल में कुछ तो भी बहुत बड़ी शरारत करी, ऑक्सीटोसिन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तुमने बहुत बड़ी शरारत करी, तुमको लेके गए स्टाफ रूम में, प्रिंसिपल रूम में, बहुत तमाशा हुआ, तुम्हारा क्लास टीचर क्लास छोड़ के इधर ही चाहिए, प्रिंसिपल हेडमास्टर इतना डांट रहे, इतना डांट रहे, एक दो बच्चे तुमने जिनके साथ शरारत करी वो रो रहे, ठीक है, तुम्हारे घर पे फोन लगाए रखे, तुम्हारे घर पे फोन लगाए तुम्हारे सामने स्पीकर पे, लेकिन तुम्हारे पापा ऑफिस में थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मम्मी ने फोन नहीं उठाया, तुम उधर थोड़ा सा रिलैक्स थे, लेकिन उन्होंने स्कूल छुट्टे टाइम बोला कि कल आते टाइम तुम्हारे पापा को लेके आना, और आज ये जो टीचर है तुम्हारे घर पे आएंगे, आज शाम में, तुमने इतनी बड़ी शरारत करी थी कि आज आज स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे घर पे आएंगे, तो तुम अभी बस में बैठ के अपने घर के तरफ जा रहे हो, और तुम्हारी फटी पड़ी है कि अब मैं मम्मी को कैसे बताऊं या मैं पापा को कैसे बताऊं जो भी कुछ कांड मैंने कर दिया, ठीक है। और घर पे जाने के बाद घर पे जाने के बाद मम्मी नॉर्मल है क्योंकि अभी तक वो आए नहीं है, या फोन नहीं आया, रिसीव नहीं किया, पप्पा नहीं आए, लेकिन अचानक से पापा का फोन आता है मम्मी को, मम्मी किचन में, और मम्मी आके तुमको पूछती है क्या रे तेरे स्कूल से आज फोन क्यों आया था पापा के, इस पे, है ना, मेरा फोन तो स्विच ऑफ था, और तुम्हारी उस टाइम फट गई एकदम, कि अभी मम्मी को मालूम नहीं है लेकिन अभी मम्मी को अपने बोलने पड़ने वाला है, उस टाइम जितना डर लग रहा होता है ना, एकदम छाती दुख रही होती है, ठीक है, ऐसे लगता है अभी तो गए भैया, पकड़े गए अभी तो, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन भी, ये डर का एहसास भी कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक छोटा सा, मूंगफली खाइए ना, मूंगफली, मूंगफली को खोल के शेंगदाने निकलते हैं ना, तो मूंगफली जितना है ये दिमाग के ठीक नीचे बैठा रहता है, आंखों से सीधा अगर हम अंदर चले जाए तो वहां पर बैठा रहता है ये, और वहां से ये इतने सारे इमोशंस, हमारे बॉडी के प्रचंड क्वांटिटी के इमोशंस, हमारा कंसंट्रेशन पावर सब कंट्रोल करता है, ठीक है। तुझे नहीं पता चले तो अच्छा है, देखो इधर अलग अलग है। फिर ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चों, ये हमारे किडनी के पीछे, किडनी के पीछे, किडनी के नीचे स्थित होते हैं, और ये एड्रेनलिन और नॉर नॉर एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। एड्रेनलिन मतलब क्या, वो जो गुड़गुड़ होती है ना, रात पालने में बैठ के, एक आधे मेले में जाने के बाद, सबसे ऊपर रात पालने में जाने के बाद, ड्रैगन में सबसे ऊपर बैठने के बाद, ओए, ऐसा जो होता है, तो वो जो होता है ना, वो जो पेट में गुड़गुड़ होती है, मजा बहुत आ रहा होता है लेकिन डर बहुत लग रहा होता है, दोनों एक साथ में, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। और ये वहां पे किडनी के पास में, इसलिए तुमने देखा होगा, क्योंकि ये किडनी के पास में है तो हम बोलते हैं ना पेट में गुड़गुड़ होती है, एक्चुअली किडनी के पास में, इस एड्रेनलिन ग्लैंड में और वहां के खून वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में गुड़गुड़ होती है, ठीक है। ये जैसे ही कोई डरावनी स्थिति हमारी आंखें जो है देख लेती है, और आंखों से दिमाग तक सिग्नल जाता है मौत आई, मौत आई, मौत आई, तो वो उधर तक चल जाता है कि एकदम, कि इस व्यक्ति के हाथ पाव को भी, तुम्हारा तुम्हारा हाथ देख सकता है क्या कि तुम ड्रैगन में इतने ऊपर तक, बोट में इतने ऊपर तक गए, तुम्हारे पैर देख सकते हैं क्या, नहीं, तो तुम्हारी आंखें देख रही है, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है कि मौत आई, तो तुम्हारा दिमाग उस समय सोच रहा होता है कि ये पागल व्यक्ति है जो खुद को मार देगा, खुद मरेगा और हमको भी सबको लेके मरेगा, तो तुम्हारा दिमाग एड्रिनलिन ग्लैंड को सिग्नल सिग्नल भेजता है कि जल्दी से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज कर दे, और इस व्यक्ति के हाथ पैर को बता कि ये बावड़ा कुछ तो येड़ापना करने वाला है, तो तुम्हारे हाथ पैर उस समय उसको कस के पकड़ लेते हैं एकदम से, समझा क्या, वो भले ही देख नहीं सकते लेकिन वो कस के पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिमाग से उनको सिग्नल आया है। आंखें थोड़ी हाथ को बोलती कस के पकड़, दिमाग बोलते हैं हाथों को, आंखों ने देखा कुछ डेंजर होने वाला है, दिमाग तक गया, दिमाग ने सबको अलर्ट कर दिया, पकड़ लो, समझ लो। और सबको अलर्ट करने के लिए दिमाग ने एड्रिनलिन ग्लैंड को बोला कि सब ऐसे नहीं डरने वाले कि बैक पैक नको करो, बैक पैक नको करो, तब भी बच्चे बैक पैक करते ही रहेंगे। जिस समय तुम छड़ी उठाओगे और बोलोगे जिसने भी बैक पैक करने की कोशिश की वो छड़ी खाएगा, उस समय पूरा क्लास शांत हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग एड्रिनलिन ग्लैंड को बोलता है कि एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज कर दो, और वो इतना एक सेकेंड में पूरे शरीर में चले जाता है, और हमारा एकदम, बात समझ आई तुम बच्चों को? नहीं नहीं, ये है सारा सारा चलते चलते। चलो, तो आज हमने इतना पढ़ा, सेवेंथ के बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।